हेलो। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। कैसे हो? मजे में सर। मजे में? तो फिर हमें क्यों याद किया? मजे में ये है कि घर में ही रहना पड़ रहा, बाहर नहीं निकलने दे रहे कहीं पे भी रेस्ट घर करने के में लिए। रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। घर का रिमोट कंट्रोल मैडम के हाथ में है क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। महेश वर्मा है सर। महेश वर्मा। कितनी उम्र है आपकी? 53 है शायद ना? 53 है सर। जी। क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस है सर, स्टेशनरी बिजनेस है। किसका बिजनेस है? स्टेशनरी सर। स्टेशनरी बिजनेस है। अच्छा, जी कितने सर। सालों से है? 3 साल से है सर। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले गवर्नमेंट राशन शॉप था सर मेरा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। फूड ग्रेन्स का काम करता। कहाँ से बोल रहे हो? कौन सा लोकेशन है आपका? हैदराबाद। हैदराबाद से? जी सर। अच्छा, हैदराबाद में कहाँ पे? हैदराबाद मल्लेपल्ली सर। मल्लेपल्ली? जी सर। मेरी मेरी बचपन की पढ़ाई हैदराबाद से ही हुई है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है सर। गच्चीबोली पता है आपको? जी सर। गच्चीबोली में हुआ था, वो बहुत पहले की बात है, 1980s में। अच्छा अच्छा। अभी तो पूरा बदल गया है। वो उस टाइम पे हम लोग रहते थे, पूरा पहाड़ था वहाँ पे। जी अब तो पूरा बहुत अब तो ज्यादा। सुना है कि वहाँ एक स्टेडियम भी आ गया है बड़ा सा। जी सर। अच्छा, चलो। अब प्रॉपर हैदराबाद के ही हो? मैं प्रॉपर हैदराबाद का हूँ सर। अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ, तो बताइए सर। रिपोर्ट तो पवन ने भेजा है, मैंने देखा भी है, लेकिन आपको क्या क्या प्रॉब्लम थे? कब शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? किस किस को अभी तक प्रॉब्लम दिखाया मेरे है? ये को सब डिटेल में बताइए। प्रॉब्लम मेरे को सिर दर्द था साहब। मैं ऑफिस में बैठा था, ऑफिस में बैठे बैठे एक अचानक सिर दर्द दिया साहब मुझे। हम्म। अचानक दिया तो फिर महावीर हॉस्पिटल गए थे साहब, लोग ये कब देख की बात लेते। कर रहे हो आप? ये मई 18 साहब। मई 18 19 सर। 2019? जी सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। ऑफिस में बैठे बैठे अचानक सिर दर्द दिया साहब, इतना ऐसा हुआ जैसा सिर फट जा रहा। तो हम लोग वेट करते करते शाम में गए सर हॉस्पिटल पे, रात में 11 बजे के आसपास। तो लोग डायरेक्ट एडमिट ही कर लिए सर वहाँ पे। तो 3 दिन तक इतना भयंकर दर्द था सब, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। बस उसके बाद जो दर्द कम हुआ, उसके बाद नहीं हुआ सब दर्द मेरे को आज तक। उसके बाद स्कैनिंग करवाए, MRI करवाए। वहाँ से फिर डॉक्टर्स बोले दूसरे हॉस्पिटल में आप इलाज कराओ। वहाँ से बोलने के बाद फिर हम लोग किम्स गए थे सर। किम्स में एडमिट थे। वो लोग ब्रेन सर्जरी करेंगे करेंगे बोले, तो फिर रुक गए। फिर मतलब बोले क्या डायग्नोसिस क्या निकला? डायग्नोसिस यही निकला सर, उसमें पिट्यूटरी ट्यूमर है। अच्छा, हाँ। उसकी जो है सर्जरी करना पड़ता। डॉक्टर मानस है सर यहाँ पे हॉस्पिटल, मानस परिहार। वो लोग उन्होंने बोले थे, उन्होंने चेक किए, उन्होंने सर्जरी के लिए बोले थे। फिर उन्होंने बोले एक बार ओपिनियन ले लेंगे अपन, तो एक बार कार्डियक चेक कराओ बोले। कार्डियक चेक कराए तो फिर उसमें निकला कि तीनों ब्लॉक है हार्ट के। तो उन्होंने फिर वो डॉक्टर बोले अपने को तो इसके लिए सर्जरी के लिए। तो फिर वही चल रहा साहब, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर वैसा डॉक्टर। तो घूम रहे उधर से उधर? जी सर। अच्छा, तो ये अभी आपको दिक्कत क्या है? अभी मेरे को दिक्कत कुछ नहीं है साहब अभी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बस वही टाइम था, 3 दिन बड़े भयंकर दर्द। तो उससे पहले कभी आपको ऐसा हेडेक आया था छोटा नहीं मोटा? साहब, कभी नहीं आया उससे था? कभी नहीं है सर। उस टाइम पे कुछ टेंशन वगैरह ज्यादा चल रहा था क्या? नहीं सर, मैं ऑफिस में बैठा था सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिना कारण के तो होना नहीं चाहिए ना? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आपके परिवार में और किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी या है? नहीं सर, उम्र की? नहीं सर, किसी को नहीं है सर। फिर बिना किसी वजह के कैसे आ सकता है? कोई तो वजह होनी क्या चाहिए। मालूम साहब, पता नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, देखेंगे। तो अभी हार्ट में आपको प्रॉब्लम, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपके परिवार में किसी को? हार्ट से तो दिक्कत नहीं है सर। बीपी है जरूर सबको। बीपी है बढ़ा हुआ? जी सर। कितने भाई बहन लोग हो आप? हम लोग 2 ही हैं सर, भाई बहन। तो ये बीपी किसको बोल रहे हो आप? भाई को या मम्मी पापा को? मम्मी पापा को भी है, मेरी सिस्टर को भी है। अच्छा, आपका मुझे बीपी भी है। कैसा है?
अभी तो बीपी लो है साहब मेरा। लो रहता है आपका? दवाई खा रहे हो उसके अभी लिए? तो लो है, नहीं तो हमेशा हाई रहता था, दवाई खाते थे इसके। जी सर। अच्छा, ये जो हार्ट का जो इश्यू है, आपको डायग्नोज हुआ ब्लॉक, उससे पहले से ही बीपी की दवाई चल रही थी क्या आपकी? हाँ सर, जी सर। कब डायग्नोज हुआ बीपी आपको और कितने साल से दवाई चल रही है? बीपी मेरे को 12 साल पहले डायग्नोसिस हुआ सर। 12 साल पहले? जी सर। अच्छा, हाँ। आपके अपने परिवार में कौन कौन है मैडम के अलावा? मेरे 2 बच्चे हैं सर। एक बच्चा इंजीनियर है सर और 24 साल है उसकी उम्र। लड़का और है? जी सर। हाँ। और लड़की 20 साल की है सर। अच्छा, देखिए कैसा होता है ना कि होम्योपैथी का इलाज करवाया आपने कभी इससे पहले? होम्योपैथी पहले नहीं करवाया। करवाया है? नहीं सर, मेरे मम्मी जरूर लेते सर होम्योपैथी नहीं, क्या दवा। होता है ना कि नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, होम्योपैथी में ना जिसको हम लोग इलाज करते हैं ना, उसकी बीमारी के साथ साथ उनकी लाइफ के बारे में भी पूरा जानना जरूरी होता है। जी। तो जितना भी चीजें मैं पूछूंगा ना, आप जरा एकदम खुल के बताइएगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, है ना? जी जरूर सर। हाँ, तो सबसे पहले मुझे बताइए, अभी तो 2-3 जगह सर्जरी आपको बोला गया है, एक तो हार्ट की बोल रहे हैं, दूसरा ब्रेन की बोल रहे हैं, तो आपको इससे आपकी लाइफ में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब डर तो लग जाता होगा। सर भयंकर डर लगता था। भयंकर डर लगता है। ऐसी बात नहीं, डर नहीं है, डर तो लगता था। तो आपकी जो लाइफ है सर, वो कैसा रहा है? मतलब अभी तक का एकदम स्ट्रगलिंग रहा है या स्मूथली चला है? संघर्ष वगैरह करना पड़ा है या अच्छे से चला है? किस बारे में सर? इन जनरल, जैसे आपका बचपन से लेके परवरिश, फिर नौकरी, पढ़ाई, उसके बाद ये शादीशुदा लाइफ, जिंदगी, सब कुछ कैसा रहा है अभी तक का लाइफ आपका? नहीं सर, नॉर्मल ही था बिल्कुल। कोई इश्यू नहीं रहा है? टेंशन अभी नहीं सर। फिलहाल में आपको किसी चीज को लेके टेंशन है? कोई तनाव, कोई नहीं सर। चिंता? देखिए क्या होता है ना नहीं। कि हमें जो शारीरिक दिक्कत होती है ना, उसका जी। कहीं ना कहीं से हमारा माइंड से रिलेशन होता है। अच्छा। हाँ, तो ऊपर नीचे जो भी माइंड चीजें ऊपर नीचे होती है ना, तो उसके उसका एक कनेक्शन होता है कि आपको बीमारी आने के चांसेस तो रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में सबको बीपी हाई है, तो आपको भी हाँ। आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपके अंदर भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होना चाहिए, तभी आपको आता है। तो ये यूजुअली ट्रिगरिंग फैक्टर जो है माइंड से रिलेटेड रहता है। तो मुझे एक चीज बताइए, अभी नहीं है लेकिन फिलहाल, पहले, इससे पहले आपकी लाइफ में कभी ऐसा दौर रहा है जहाँ पे बहुत टेंशन हुआ था, बहुत किसी भी चीज को लेके कोई तनाव, ऐसा कुछ चल रहा था? टेंशन ऐसा तो लाइफ में बहुत ज्यादा तो कभी नहीं था सर मुझे। कुछ नहीं था? नहीं सर। अच्छा, तो अभी अभी भी अपनी बेटी की शादी को लेके या बेटे की पढ़ाई को लेके, आगे की कुछ लेके टेंशन वगैरह नहीं कुछ? सर, बेटी तो अभी छोटी है। 20 साल है ना? उसका नहीं, 20 साल सर। हाँ, और ठीक। लड़का अच्छा है पढ़ाई में, तो खुद जॉब पे लग गया साहब। अच्छा, मैडम को जॉब है? आपकी वाइफ को जॉब है? नहीं साहब, मेरे साथ ही ऑफिस में बैठते, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते सर हम लोग। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ये कितने साल हो रहे हैं आप दोनों की शादी के? हम दोनों की शादी 25 साल हो गए सर। सिल्वर जुबली ना? जी सर। मना लिए? जी सर। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। तो मुझे एक चीज बताइए, अभी आप दिन भर में कितनी दवाइयाँ लेते हो? मतलब बीपी की और ये हार्ट की अगर कुछ चल रही है दवाई? अभी फिलहाल तो मैं 2 ही दवाई लेता सर। एक स्टेरॉइड है और एक ब्लड थिनर है सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी आपका खाने पीने का पैटर्न, आपका रूटीन लाइफ बताइए। अगर वर्किंग डे है तो कितने बजे उठना होता है, फिर नाश्ता कब होती है, दवाई कब खाते हो, वो सारी चीजें बताइए मुझे थोड़ा। मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक उठ जाते सर। उसके बाद? उसके बाद जिम जाते सर। जिम जाके जिम में तो आप ज्यादा हैवी तो कर नहीं पाते होंगे हार्ट की? नहीं, हैवी नहीं सब, ट्रेडमिल वगैरह करके आता सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद? अब तो वो भी बंद है 3 महीने से सर। किसी ने बोला है कि करना चाहिए या आपको अपनी सेहत नहीं, हेल्थ हम खुद मेंटेन? जाते थे सर, ऐसा कुछ कोई जाता नहीं, बोला नहीं था। अच्छा, ठीक है, हाँ। उसके बाद? उसके बाद घर आते थे। घर आने के बाद जूस वगैरह लिए साहब। फिर फ्रेश होके 9 बजे तैयार हो जाते थे, 9:30 बजे। 9:30 बजे फिर लड़की को छोड़ना रहता सब कॉलेज। तो उसको क्या कॉलेज छोड़ पढ़ाई कर के रही है बेटी? इंटीरियर डिजाइन कर रहा अरे है वाह, सर। बढ़िया है, वो तो बहुत स्कोप वाला कोर्स है वो। जी सर। हाँ, बताइए, आगे बताइए। हाँ, उसके उसको बाद? कॉलेज छोड़ के आते थे सब, नाश्ता किए वगैरह किए, फिर ऑफिस चले जाते थे अपने। घर के पास में ऑफिस है मतलब ये ऑफिस। स्टेशनरी की दुकान ना? जी सर। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अभी आप जो 3 साल से ये चला रहे हो ना दुकान, जी सर।
तो वो आप जो पहले जो रेशन शॉप चलाते थे वो बंद होने के बाद में मतलब बेकार नहीं बैठना था करके शुरू किए, या फिर अभी भी आपकी कमाई की इतनी ज़रूरत है? नहीं साहब, बेकार नहीं बैठना था इसलिए शुरू किए साहब ये। ठीक है। क्योंकि उसमें फ़र्क होता है ना, थोड़ा-सा टेंशन वाली भी बात होती है अगर अच्छे से चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। नहीं नहीं, बेकार नहीं बैठना था, क्या करेंगे घर में बेकार बैठ के, इसलिए स्टार्ट किए थे सर। ठीक है। तो कितने बजे तक दुकान पे बैठे रहते हो? दुकान पे तो 2 से 3 बजे तक बैठते सर। उसके उसके बाद बाद? घर आए, लंच वगैरह किए, 3 आराम बजे कर लंच लेते करते हो थे। आप? हाँ सर, पहले से आदत है? मैं पहले से ही आदत है सर, 2 से 3 बजे के बीच में कभी भी कर लेते सर। अच्छा ठीक है, हाँ। वेजिटेरियन हो या नॉन-वेज भी खाते हो? नॉनवेज चलता साहब, पर वेजिटेरियन के हिसाब से ही है, 90% तो वेजिटेरियन ही है। मतलब नॉनवेज किसी ने मना किया है डॉक्टर ने खाने से? नहीं सर, ऐसा कोई मना नहीं किया। सिर्फ नॉनवेज? हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी तो पूरी दुनिया में फेमस है। नहीं सर, नहीं खाते हो बिरयानी? नहीं, बहुत कम साहब। अच्छा, नहीं पसंद है आपको? नहीं, पसंद की बात नहीं सर, कम बनते ही घर में बहुत कम हो। अच्छा, बनते ही नहीं है। जी सर। मैडम वेजिटेरियन है क्या? नहीं, मैडम वेजिटेरियन नहीं है, मम्मी और सिस्टर दोनों वेजिटेरियन है साहब। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। बच्चे भी नॉनवेज खाते होंगे फिर? हाँ जी सर, बच्चे भी खाते तो सर। बच्चों के साथ कभी घूमने जाने का ना, बाहर-वाहर होटल में वाइफ के साथ, बच्चों के साथ? नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलता साहब, बच्चे अरे बड़े हो गए, अपने आप में लाइफ एक रहते ही हैं। मिलता है सर, वो अपन पूरा पर्सनल मतलब इतनी खुशियां बटोर लेनी चाहिए ना कि जब आराम से बैठेंगे ना तो सारी यादें आती रहेगी दिमाग में। अभी अभी हम लोग कमाते मेहनत करते अपने बच्चों परिवार के लिए है ना, जी सर। तो उनको तो टाइम देना बनता है। जी सर। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपको इससे पहले कोई बड़ी बीमारी हुई है जिसकी वजह से अस्पताल में कभी एडमिट हुए हो, या किसी चीज़ के लिए लंबा इलाज चला हो? अम्मा इलाज मेरा, नहीं सर, सर्जरी हुई थी पैर की क्या हुआ था पैर में? सालों पहले, 25-30 साल पहले सर। क्या हुआ था एक्सीडेंट पैर? हुआ था, हाँ। उसी के उसमें 1 महीने तक हॉस्पिटल में था सर मेरा। अच्छा, हाँ। पैर सूज गया था, उसको काट के उन लोग पस वगैरह हो गया था, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो काट के 15-20 दिन खुला छोड़ दिए थे उसको। डेली बैंडेड होता था, साफ सफाई हम्म होती थी, हम्म फिर स्टिचेस दिए सब 20-25 दिन बाद वो लोग। हम्म। उसके अलावा ठीक कोई हो गया उसके सब। उसके अलावा कुछ हुआ है? नहीं सर, उसके अलावा उसके अलावा कुछ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। तो आपको जो कोई नॉन फूड एलर्जीज है क्या, जो खाना जमता नहीं है आपको या खाने से दिक्कत होती है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं सर। आप खाना किस तरह का पसंद करते हैं? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है उनको तीखा नहीं जमता है बिल्कुल, तो आपका कैसा है टेस्ट यूजुअली? नहीं, नॉर्मल है सर, नॉर्मल है। फीका भी नहीं है, ज्यादा तीखा भी नहीं। पेट साफ हो जाता है सुबह अच्छे से? जी सब, उसकी प्रॉब्लम है साहब, दवाई लेता है उसका भी है। उसका भी दवाई ले रहे हो? तो कब हाँ बताएंगे? वो सर, होम्योपैथी में देखिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दवाई नहीं होती है। कोलैक्स लेता साहब उसके लिए। कितने साल से ले रहे हो? 1 साल से साहब। 1 साल से? मतलब जाने में जी सर। दिक्कत होती है, प्रेशर नहीं जी बनता है? सर। नहीं सर। पानी कम पीते हो क्या? नहीं सर, पानी भी पीते हैं। कितना पानी पी लेते हो दिन भर में लगभग लगभग? लगभग 4 लीटर तो पीते सर। वो फिर फैटी लीवर का प्रॉब्लम हुआ था सर बीच में मुझे। अच्छा, हाँ फैटी लिवर का भी प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जी। कोई आदत है? नहीं सर, अल्कोहल, दारू, सिगरेट? वो कभी कभार सर, सिगरेट या दारू? दोनों चीज सर। मैडम को पता है? जी जी जी। चलो, फिर भी आप खुशकिस्मत हो, फिर भी अलाउ करती है ना कभी कभी लेने के लिए आपको। ठीक। अच्छा, यूरिन पास करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, कुछ नहीं सर। नींद कैसी होती है आपकी? नींद अच्छा है सर। कितने बजे तक बिस्तर पे जाते हो? साहब गहरी नींद तो 1 बजे के टाइम पे हो जाती है साहब, 4-5 घंटे की नींद बस है साहब उसके लिए। बीच में उठ जाते हो या फिर एकदम सो गए थे फिर सो गए, सुबह उठते हो? नहीं सर। सुनाई नहीं दिया? नहीं, सोए तो सो जाते साहब, फिर उठते नहीं उसके बीच में। अच्छा चलो ठीक है। अभी जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे आप दोनों बच्चे नहीं हैं लोग क्या, मम्मी पापा भी है? नहीं, मम्मी रहते साहब, सिस्टर रहते, बच्चे रहते, हम रहते। सिस्टर भी आपके साथ ही रहती है? जी सर। उनकी शादी नहीं हुई? हो गई थी साहब शादी। फिर आपके साथ कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, जीजा जी खत्म हो गए तो हमारे साथ ही चल। ओहो हो, सॉरी। ये कब की जी, बात है? ये 5 साल हो गए साहब, 6। 5-6 साल हो गए हैं। जी सर।
अच्छा, ये 2019 में आपको जब ये पहली बार ये हेडेक आया था, उससे पहले आगे पीछे कुछ दिनों में कुछ खास चीज हुई थी जो याद है इसकी वजह से एकदम से हेडेक आया हो, जैसे आपको मतलब कोई अंदाजा है? नहीं साहब, ऐसा कुछ तो नहीं है मुझको। 2019 में नहीं साहब, अभी 19 तारीख को, मई 19 को। मई लास्ट 19 की में। बात कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा, मुझे लगा 2019 की बात कर रहे हो। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, अभी कुछ ही जी दिन हुआ है सर। यानी। जी जी सर। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो आपको पहले दिक्कत होती थी ज्यादा चलने से, तो मतलब सांस फूलना या ऐसी कोई दिक्कत होती थी? चलने फिरने से तो होती है सर। मेरा हैवी वेट भी है मेरा। कितना केजी है आपका? मेरा सर अभी कितना है? 119 सर। 119 केजी है आपका? जी सर। थोड़ा सा कंट्रोल करना था ना, इतना तो ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है ना कि ये जो हार्ट के जो इश्यूज होते हैं ना, वो ज्यादा ही दिक्कत होती है जी इससे। जी। तो आप बहुत तो जिम ज्यादा आप, था आप, साहब। आप तो जिम में भी जाते हो कह रहे थे, लेकिन फिर इसका कैसे बॉडी मतलब अनकंट्रोल हो गई? साहब मेरा वेट तो बहुत महंगा 152 था साहब, उससे अरे कम बापा! होते होते 119 आया। तो ये 152 से 119 तक कितने टाइम में आपने कम करवाया? कम कम हुआ मेरा 5 साल लगे साहब इसको कम करने में। क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है ना, अगर जल्दी कम करवाया तो उसका भी साइड इफेक्ट आ सकता है आपके शरीर पे। नहीं नहीं, जल्दी नहीं, कम धीरे धीरे कम करे साहब अपन। अच्छा। हाँ। ओहो, ठीक है। तो आपको चलने वलने में भी दिक्कत होती थी पहले, सांस नहीं फूलने सर। की? नहीं सर, नहीं सर, वो काम ही अपना था जो। बैठ गए एक बार राशन शॉप में, गवर्नमेंट राशन शॉप राशन था। शॉप कितने साल चलाया आप? राशन शॉप तो पिताजी के नाम पे था साहब, वो हाँ, तो मतलब उनके टाइम से चल आप रहा। जब से काम तो करने लगे वो उसी में लगा था आपका? जी सर, जी सर। अच्छा। अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी इससे? हाँ सर, ठीक तो गुजर बसर हो जाती है आराम से। तभी जिस घर में रहते हो खुद का ही घर होगा ना आपका? खुद का घर है सर। हम्म। आपका इन जनरल थोड़ा सा नेचर बताइए सर, गुस्से के मामले में वगैरह कैसे हो? शांत स्वभाव के हो या फिर गुस्सा भी, चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी आता है? मैडम से तो मैं पूछूंगा। नहीं, चिड़चिड़ापन तो ऐसा नहीं, लेकिन गुस्सा आता सर। किस बात पे गुस्सा आता है? कोई भी बात में सर, जैसे? कोई चीज समझ में नहीं आई तो नाराजगी ज्यादा हो जाती सर। चिड़चिड़ापन हो जाता थोड़ा। अच्छा, अभी ये जब से आपकी ये बीमारी का पता चला है, डॉक्टर्स लोगों ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो रात में जब आप सोने लेटते हो तो ये ख्याल आते हैं दिमाग में? अरे सिर्फ उसी का दिमाग में घूमते रहता सर। मालूम नहीं कब काटते वो लोग, कब अपने कुछ। ऑपरेशन से डर लगता है आपको? और क्या सर। चलो, हम कोशिश करेंगे। होम्योपैथी में बताया ना आपको कि होम्योपैथी में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्योर्स होते हैं जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी सर। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा जो है आपको चीजें आपकी रूटीन लाइफ में चेंज करनी पड़ेगी। जी। तो आपका ये जो 3 बजे का जो लंच है, वो 3 बजे तो बहुत लेट हो जाता है सर, मतलब 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए लंच आपका आइडियली। अच्छा। क्योंकि जब खाना टाइम पे जाएगा तभी टाइम पे दवाई भी काम करेगी ना। जी। रात का खाना कितने बजे होता है? 9 बजे तक हो जाता सर। कितने बजे? 9 बजे, 9 9 बजे। o'clock। अच्छा, ठीक। आप यूजुअली कम बोलने वालों में से हो या फिर चुप रहने वालों में से हो, या फिर अच्छी खासी बातचीत होती रहती है, फ्रेंड सर्कल वगैरह आपके अच्छे? नहीं, कम ही बोलते सर। कम ही बोलते हो, इसलिए मुझे लगा, इसलिए जी। मैं पूछा। शादी के बाद बोलती बंद हो गई या पहले से ऐसे थे? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है? नहीं नहीं, अच्छे अच्छे लोगों की शादी के बाद बोलती बंद होते देखा है, इसलिए पूछा। चलिए ठीक है, मजाक किया था। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। अभी देखिए, सबको लाइफ को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, वो करना है। तो अभी आपकी 53 इयर्स है, तो ये 53 इयर्स को आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लाइफ से किसी तरह की नाराजगी या रिग्रेट है? नहीं सर, सेटिस्फेक्शन है सर लाइफ से। सेटिस्फाइड है? कहाँ तक पढ़े हो आप, क्या पढ़ाई की आपने? मेरा लॉ लॉ करा हुआ है सर। लॉ से एग्जाम नहीं लिखे पर पढ़े हुए लॉ है। अच्छा, एग्जाम नहीं लिखे मतलब डिग्री नहीं हुआ है? डिग्री नहीं हुआ सर। क्यों? नहीं करे साहब, इवनिंग कॉलेज था। हाँ। अरे, एक प्रोफेशनल डिग्री थी ना, बोलने में भी बहुत बहुत प्राउड वाला ये है कि एडवोकेट है। नहीं करे साहब। नहीं करा? पछतावा होता है कि करना चाहिए था? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। तो आप अपने खाली टाइम में क्या, आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही ना बोलने में? नहीं नहीं सर, नहीं। देखिए कैसा होता है ना, होम्योपैथी में आप जितना बोलोगे ना उतना ज्यादा हम आपको पकड़ते हैं, हम आपकी मेंटालिटी को, आपकी नेचर को, सारी चीजें पकड़ के ही आपकी दवाई होती है
है ना? जी। तो आप जब अपने लिए खाली टाइम मिलता है तो खाली टाइम में क्या करते हो आप? खाली टाइम में सर फोन देखते रहते या टीवी देखते रहते सर। अच्छा, तो दोस्तों वगैरह के बीच जाना पसंद नहीं है आपको? संडे मिलते हैं सब दोस्तों। संडे? जी सर। अच्छा, चलो ठीक। आप कौन से मौसम में आपका शरीर अच्छा रहता है? मतलब आपको शरीर और तन और मन अच्छा महसूस होता है कौन से मौसम में? आप कंफर्टेबल फील करते हो? ठंड के मौसम में सर। ठंडी? गर्मी बहुत जी पड़ती है ना सर, हैदराबाद में? बहुत ज्यादा होता सर पसीना गर्मी। वसीना ज़्यादा निकलता है आपको? हाँ सर। पूरे बदन पे आता है? जी सर। जितना सबको आता है उतना ही आता है या उनसे कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा आता है? नहीं जरा ज्यादा ही चाहता सर कोई लोग, स्मेल आम वगैरह लोग कोई सर। दिक्कत है उससे? नहीं सर, स्मेल वगैरह तो नहीं आती मेरे से पसीने में, लेकिन ज्यादा निकलता सर पसीना। ज़्यादा पसीना ज़्यादा निकलता है। अच्छा, ठीक है। तो और क्या बताएँगे अपने बारे में? याददाश्त वगैरह कैसी है? नहीं याददाश्त तो ठीक है सर। अच्छी है? कोई चीज़ भूलते-वूलते तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। चलो ठीक है। और क्या बताएँगे आप? ये रिपोर्ट जो हार्ट का जो टेस्ट किया था, क्या किया था आपने? हार्ट टुडे को किया था कि क्या किया था? 2D एको की है साहब। हाँ, ईसीजी भी निकाले होंगे पहले उससे? ईसीजी भी निकाले सर। तो वो रिपोर्ट भेजा है आपने मुझे? पवन को भेजा था वो रिपोर्ट्स? ईसीजी का रिपोर्ट मालूम नहीं साहब, उसमें है नहीं है। तो आपके पास जो भी रिपोर्ट्स है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा ठीक कॉल ठीक कट होने है के सर। बाद में। ठीक है सर। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? नहीं साहब, यही थे सब कुछ आपके सामने बताया आपको। डरिए मत, जितना डरोगे ना बीमारी से, बीमारी उतना डराएगी। अच्छा। आप जितना फ्री रहोगे, बिल्कुल बिंदास दवाई खाना, आराम से ठीक हो सकते हो। जी ठीक है ना? सर। आपके ओके मैडम से 2 मिनट बात करो, देंगे फ़ोन उनको? सर। हेलो? हाँ सर, अभी दे रहा सर। जी, जी। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते सर। जी। क्या नाम है आपका? सुहासिनी। सुहासिनी, चलो बढ़िया है। जी जी अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए मैडम, अभी उनसे तो मैंने बात की, आपने सुना क्या जी। कि जो बात हाँ हुई? सर। हाँ, जी जी सर, मैं तो साथी मुझे थी। मुझे मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इनकी ये जो बीमारी आने से पहले और ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद इनके अंदर क्या चेंज देखा है आपने? सर मेरे को तो कोई ऐसा कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो नॉर्मल है बिल्कुल, फिजिकली मेंटली सब नॉर्मल है। हाँ बीमारी आई तो थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन वो हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। मतलब पॉजिटिव है? जी जी पॉजिटिव है वो। मतलब हम जैसा सर्जरी की भी बात कर रहे थे, उसके लिए भी थोड़ा पैसों के लिए परेशान हो रहे थे कि कहीं एक्सपेंसिव ना हो जाए, बर्डन ना हो। बस बाकी ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है? नहीं सर, नहीं कराए। अच्छा, हाँ, ठीक है। जी, उसके लिए थोड़ा परेशान हो रहे थे, पर ऐसा नहीं कराऊँगा, सर्जरी से प्रॉब्लम होंगी, ये होगा, जो होगा फेस करेंगे बोल के वो पॉजिटिव है। चलो बढ़िया है। ऐसा कोई उसके लिए वो परेशान नहीं है। तो कभी आपने मतलब उनको उदास बैठते हुए देखा वगैरह है, ये सब पता चलने के बाद? हाँ सर, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुए थे शुरू में, जब शुरू-शुरू पता चला था तो ये क्यों आया मेरे को, इस टाइप से कि आपको कोई कभी आइडिया तो मैडम क्यों आया होगा? नो आइडिया सर, बिल्कुल नॉर्मल मॉर्निंग जैसा। मेरे हम दोनों साथ ही जाते हैं ऑफिस, साथ गए थे, साथ बिल्कुल चेयर बाजू है दोनों की काउंटर के पास, दोनों साथ ही बैठे हुए थे। बैठे-बैठे एक बच्चे को जैसा डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉक दे के भेज दिए, दूसरे का आने का वेट कर रहे थे। बैठे-बैठे अचानक थोड़ा बोले मेरा सर दुख रहा। मुझे लगा नॉर्मल है, गर्मी बहुत थी उस वक्त, मई का महीना था, ऑफिस में सिर्फ फैन है और पुराना घर है वो, जैसा छत सीमेंट की बनी हुई है पुराने जमाने की। तो मुझे लगा शायद गर्मी से परेशान हो रहे होंगे, बस बैठिए बोलकर बैठे। थोड़ी देर बाद बोले नहीं मेरा सर बहुत बढ़ गया रे दर्द। मैं बोली थोड़ी देर देखी, हाफ एन आवर वेट करे ऑफिस में चेयर पे बैठ के। फिर बोले अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं घर जाता हूँ, एसी खोल के थोड़ा रेस्ट करता हूँ। बोली हाँ बेटर रहेगा वो, मतलब
इनको बॉस बोलती हूँ, ठीक है बॉस आप जाइए, आप घर जाके आराम करिए, मैं दूसरे लड़के को भेज के आ आप जाती उनको बॉस बोल रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि घर का रिमोट तो आपके हाथ में है। सर एक्चुअली बोल सकते, क्योंकि सब तरफ दौड़ भाग मैं ही करती हूँ, उनको उतना बाहर का प्रेशर, बच्चों का जैसा घूमना फिरना, बच्चों की शॉपिंग, मम्मी की दवाइयाँ, सिस्टर इन लॉ की दवाइयाँ, या मम्मी को पूरा हॉस्पिटल का देखना मैं ही शुरू से करी हूँ, क्योंकि मैं शुरू से घर में थी सर। जब से ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करे हैं तब से मैं इनके साथ जाने लग गई, वो भी मेरा बेटे को जॉब लगी तो मैं टोटली हाउस वाइफ, गाड़ी चलाती हूँ, तो मतलब मम्मी को सास को ले जाना, उनकी डॉक्टर दवाइयाँ, घुमाना फिराना, मतलब घर की इंजन आप हो। आप बोल सकते सर। ये अपना राशन कार्ड चले गए तो बंद करके तो बीच में भाग कर आ नहीं सकते थे हर चीज को, तो सब मैं ही देखती थी सर। अच्छा, तो ये इनका जो नेचर है ओवरऑल, शादी से आप इनको देख रहे हो, तो इनका स्वभाव वगैरह कैसा है? शांत सर, एकदम शांत है। बहुत पेशेंस वाले, बहुत पेशेंस वाले, गुस्सा तो कोई नहीं भी करते? चीज को जी नहीं, बहुत पेशेंसली झेलते हैं जब तक झेल सकते, लेकिन अगर एक बार उनके टॉलरेंस से बाहर हो गया तो फिर उनको किसी चीज पे अटक गए तो फिर उनको आप हटा नहीं सकते। आपको कोई शिकायत है उनसे इतने सालों में? नहीं सर, कुछ भी मुझे नहीं? कोई नहीं टाइम सर, नहीं देना हो या कुछ और, ज्यादा बात नहीं करते शायद ना? हाँ बस बात नहीं करते सर, वो बहुत शांत, आप मैं बोलते रहती हूँ हाँ, लेकिन ये चीज है कि रिस्पॉन्स जहाँ देना है बस वहीं देते हैं। क्या होता है ना, बड़बोली नहीं है। हमारे होम्योपैथी में ना, जो पेशेंट जितना ज्यादा बोलते हैं हमारे लिए उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनके बारे में उतना ज्यादा पता चलता है, तो वो बहुत कम बोल रहे थे। बहुत कम बोलती है सर, वो जितना आप पूछोगे उतना ही जवाब देंगे। अच्छा, इनको कोई टेंशन अगर रहता है तो आपको शेयर करते हैं या अपने अंदर रखते हैं? सर नहीं शेयर करते हैं, ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज है जो उनको समझ में नहीं आ रही है तो वो पेशेंसली झेल लेते हैं, किसी से, मुझसे भी नहीं शेयर करते। अगर कुछ समझ में कोई तनाव वाली कुछ इश्यूज हुए हैं इनकी लाइफ में भी हाल फिलहाल तो, या पहले भी? सर बहुत पहले बोले तो उनकी एक सिस्टर है जो लव मैरिज केस है, जो मुस्लिम से की है, वो मेरी शादी से पहले का इशू है। वो तो फिर वो कभी उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनकी डेथ हो गई ना? नहीं सर। अच्छा, ये सिस्टर अलग है, सेकंड सिस्टर है वो, उसके बारे में बात भी नहीं करते, वो बात ही नहीं करते, ठीक है, वो डिस्कस ही नहीं करते। अब ये है कि लास्ट ईयर प्रॉपर्टी डिवीजन में वो आकर अपना हिस्सा ले रही है। लास्ट ईयर आई थी? जी सर। ये सारी चीजें हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है मैडम, इसलिए मैं पूछ। एग्जैक्टली सर, मैं इसलिए बता भी रही हूँ, वो नहीं बताइए, मुझे डिटेल में बताइए सर। प्रॉपर्टी डिवीजन पापा की नहीं, दादाजी की है, जो अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पापा खत्म हो गए, पापा के 2 भाई भी है, वो तीनों भाई खत्म हो गए। दादा की जमीन है जिसमें हम रहे घर, तो ये घर अब हम लोग बेच के अलग होना चाह रहे हैं। 3 भाई, इनके भी चाचाओं को भी एक बेटा ही है, टोटल 3 भाई है कजिन मिला के। ये इनके छोटे चाचा, बीच वाले भाई के चाचा का एक बेटा है, उनसे छोटे का एक बेटा है। तो अब ये डिसाइड किए जमीन दादा के नाम पे अब रखकर क्या करेंगे, बेच देंगे, अलग होंगे सब अपना अपना लेकर। तो अब क्योंकि वो दादा की है तो फैमिली में पूरों को बराबर बटेंगी। तो हो रहा ये है कि तीनों भाइयों के नाम पे पहले अब जैसा डिक्री निकालना था, कोर्ट के थ्रू जाके अलग होना है, तो उस वक्त उनकी वो सिस्टर आई है कि मैं अपना हिस्सा लूंगी। आप लोग मेरे को घर से निकाल दिए, मैं मुस्लिम से करूं किसी से भी करूं मेरा डिसीजन है, पर मैं हकदार हूं, मैं हक लूंगी। थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे। इनका रिएक्शन कैसा था उस टाइम? थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे, नहीं दूंगा बोल के, लेकिन फिर बोले अब मुझे और लड़ना नहीं है किसी से, मुझे मेरे बच्चों को पीसफुली जो भी हिस्सा है बच्चों के नाम के लिए और वाइफ के लिए प्रॉपर सेट करके देना है। तो ये देने को तैयार हो गए, कोर्ट में उनका नाम भी आ गया है, वो अपनी हक मतलब 1/4 जैसा 3 हिस्से होंगे, एक दीदी का होगा, इनकी बड़ी बहन का, एक मम्मी का होगा, एक इनका होगा, 1/4 हिस्सा उन्होंने लेंगी, उसके नाम पे कर भी दिए हैं। तो उनसे इतने सालों से पूरा बातचीत कम्प्लीटली बंद था? कभी नहीं, जिस दिन से वो घर से गई उनको घर कभी वापस नहीं आने दिया। मम्मी पापा शायद कभी मिलते होंगे पर इनकी नॉलेज में वो चीज नहीं है। पूरी फैमिली बाइकआउट, मतलब इनके एक घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तो ये बोले हुए वो मेरे लिए मर गई, मतलब मर गई। पूरा घर पीछे से भले ही कोई भी मिलता होगा पर घर में उनको कभी आने नहीं दिया गया। वो आई तो सिर्फ हिस्सा लेने चढ़कर आई है और वो ले रही है, दे भी दिए, जिस दिन भी आएगा जो भी हिस्सा होगा वो सब चीज में वो हिस्सेदार है। ये उनकी शादी से पहले मैडम इन दोनों का अटैचमेंट कितना था? बहुत क्लोज है, यही मैं पूछ रहा था। सबसे ज्यादा क्लोज वही थी, क्योंकि जब अपना कोई धोखा देता है ना तो बहुत दिल पे बहुत प्रेशर पड़ता है उसका। बोल सकते सर, बहुत क्लोज थे वो।
बड़े दीदी से ज्यादा क्लोज तो थे ये भी वो। तो हो सकता है ना, अभी 1 साल पहले वो आई थी तो पुरानी यादें जो है थोड़ा सा ताजा हो गई हो। सर मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे तो कभी मेरे सामने वो नाम भी नहीं लेते थे। तो मतलब उनके अकॉर्डिंग जैसा आपको बताया एक ही सिस्टर है, वो एक ही मुझे सिस्टर तो की बताया भी नहीं ना, मुझे तो बोला कि एक ही सिस्टर है। एग्जैक्टली वो मुझे भी वही, मुझे तो फैमिली से पता है, वो उनके लिए तो वो एक ही सिस्टर है, दूसरी सिस्टर है ही नहीं। तो जिद्दी है इस मामले में, या फिर उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उतना हर्ट हुआ था इसलिए वो माफ नहीं कर पाए। एग्जैक्टली सर, पॉइंट ये था कि किसी से भी करे, मुसलमान से ना करे। बहुत बहुत दिक्कत बस भी होती है ना मैम, वो बस लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं पीठ पीछे। नहीं, वो तो खैर अब जो भी किए होंगे सर, मेरी शादी के पहले का है तो वो मैं कुछ जानती ही नहीं। बट उनका इनका पर्सपेक्टिव तो यही था कि भाई लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं थी, मुस्लिम से प्रॉब्लम थी। बस इतना ही था उनका। उनका मेन वो था, लव मैरिज से तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है क्योंकि सबको अपनी चॉइस है। लेकिन ये है कि उस जात में और उस पर्टिकुलर जो भी इंसान से वो की आसपास का ही था, उससे नहीं होनी चाहिए थी। बस नहीं करना, वो जिद में किए, बस वहीं से खत्म हो गया था सब। चलो ठीक जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। मैं वही ढूंढ रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में होता है, तो उन्होंने तो कुछ जी बताया नहीं मुझे। और कुछ जी ऐसी जी चीज है जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी हो जो बताना चाहते हो आप? ये जो नहीं इनकी सर। बड़ी सिस्टर के हस्बैंड का डेथ हुआ है क्या? जी सर, वो कब वो तो वो 6 साल हो गए सर। अच्छा, वो अभी आपके साथ रहती है? हाँ जी, उनसे जीजाजी से भी काफी अटैचमेंट थे, लेकिन पर वो चीज तो होकर भी 6 साल हो गए सर। जब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई इन 6 सालों में इनको कोई हेल्थ का, जैसा कि उससे कोई उसके 1 साल बाद ही डैडी भी खत्म हुए इनके। तो मैम देखिए, सारी चीजें पूछनी पड़ती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी चीज का बुरा एग्जैक्टली मत मानिएगा। सर। जी जी नहीं नहीं, मैं भी इसलिए पूरे डिटेल में बता हाँ, रही क्योंकि तो वो अभी दवाई अभी ले अभी अभी वो आपकी जो हस्बैंड की सिस्टर आपके साथ रहती है, तो जी इन टर्म फ्यूचर में भी मतलब उनको लेके कोई इश्यूज है आपके घर में, आपके साथ रह रही है इस नहीं करके? नहीं 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 सर, ऐसा कोई नहीं। इनकी जिद पे वो अपने ससुराल से आई, उनको बच्चे वगैरह नहीं है सर। आपके साथ कोई इशू नहीं है ना उनका? नहीं नहीं, उनकी तरफ से कोई, उल्टा वो तो बहुत सपोर्टिव है, हाँ। साथ रहते हैं, बहुत उससे रहते हैं। बच्चे हैं उनको? नहीं नहीं है सर, इसलिए वो ससुराल में नहीं रहने दिए अच्छा, हाँ हाँ। अपने बच्चों को, मतलब एज बच्चों की एज ए फादर आपके हस्बैंड कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, बहुत फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव, बात बहुत। बात करते हैं या उनसे भी चुप ही रहते हैं? नहीं सर, बच्चों से काफी बात करते हैं, पूरी बात करते हैं, बच्चों से काफी फ्रेंडली रहते हैं। या फिर ये बोलिए बच्चे भी उनके ही पीछे लगे रहते हैं, उनको मालूम है फादर कम बोलते हैं, तो वो लोग ही ज्यादा दिन भर की स्टोरी सुनाना, दिन भर का डिस्कस करना। जैसा बेटा भी जॉब से आ जाता है कभी जल्दी, तो क्या हुआ है क्या नहीं ऑफिस में, बेटी तो दिन भर सुनाते ही रहती है कॉलेज की किस्से। लेकिन साथ लगी से रहती। आजकल के जनरेशन में ना बच्चे भी एक परेशानी की वजह बन जाते हैं मैडम, कुछ लोग के लिए, मतलब बात नहीं सुनते। तो आपके बच्चे कैसे हैं? नहीं सर, ऐसा हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। दोनों बच्चे अभी तो है कि दोनों बहुत सुनते हैं, समझते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, फादर के लिए बहुत साथ साथ रहते हैं। बेटा तो मतलब है, जॉब पे है, थोड़ा लेट वेट आता है तो थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि उसको भी है थोड़ा, वो भी ड्रिंक वगैरह करता ही है, दोस्त है, कॉर्पोरेट उसमें है, तो थोड़ा जब टेंशन होती है लेट वगैरह हुए तो वो बात कर लेते हैं। फोन कर लिए, बता दिया हाँ पापा रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस, या फिर वो सुबह ही बता के जाता है। बिना वजह? नहीं नहीं, ऐसा टेंशन नहीं लेते सर, बिना वजह, जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा चलो ठीक है। बच्चे तो अभी परेशान नहीं, ऐसा बच्चों से तो कोई परेशानी नहीं है सर। और कुछ बताना चाहेंगे आपके हस्बैंड के बारे में, जो उनके अपना उनको जो पसंद है, क्या पसंद है खाने में उनको? खाना तो सभी खाते हैं सर, स्पाइसी फूड वगैरह ज्यादा चलता है, अभी नहीं दे रहे स्पाइसी, बस मिर्च मसाला पसंद है उनको। आपको कितना इम्पैक्ट हुआ इनको ये सारी चीजें डायग्नोस होने के बाद? सर ऐसा तो कोई मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई कि ये हुआ कहीं कुछ समझ में ही नहीं आया, बस बाकी तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है सर। ना मतलब बॉडी वेट ऐसा थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा मैडम, उनका अभी 119 कितना 112 केजी, 119 केजी 118 है सर, 118 119 के बीच है सर। वो थोड़ा सा ज्यादा है मैडम। तो वो जो हार्ट की जो प्रॉब्लम, वो एक हार्ट तो सिंगल होता है ना पंप करने के लिए सारी जगह, जितना बॉडी वजन होता है उतना प्रेशर हार्ट पे पड़ता है। सर कोशिश करते हैं पर उनका वेट घटता नहीं है एक्चुअली, बचपन से बाई बर्थ ही वो बहुत मतलब फैट है बोलते थे मम्मी तो उनके। स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है मतलब? थोड़ा डार्किश है सर। अच्छा हाँ ठीक है, चलो नहीं पूछ रहा था। अच्छा, और कुछ है बताने के लिए? नहीं सर, अभी तो ऐसी कोई चीज बची नहीं है, पूरा ही बता दी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आया ही क्यों बात समझ में नहीं आ रही है सर। डॉक्टर बोल रहे 8 साल 10 साल से होगा ये अचानक, तो ये अचानक नहीं आता मैडम, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसे लोगों में ना हिस्ट्री होती है कि बीच बीच में हेडेक होता है,
नहीं या कुछ सर, होता? कभी नहीं। गाड़ी या फिर ऐसा चलाते हुआ सब। था कि उनको होता रहता हो, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया हो या बताया नहीं हो सर आपको? इतना सीवियर हेडेक तो वो बच छुपा ही नहीं सकते। नहीं अगर नहीं, हल्की सी। इतना जी। सीवियर तो बाद में आता है एकदम, लेकिन पहले पहले थोड़ा बहुत हेडेक की हिस्ट्री तो यूजुअली नहीं रहती है। सर, उनको चश्मा भी मतलब अच्छा, ऐसा कोविड में है। वैक्सीन वगैरह लगाए थे? हाँ सर। दोनों? जी, दोनों वैक्सीन हुए सर, और कभी कोविड आया ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं हुआ है उनको। हाँ, कोविड के टाइम सर उनको वेरिकोवेन्स हुआ था। वेरिकोज वेन्स हुआ था? जी, वेरिकोज वेन। वो अच्छा, पैर में से ना स्वेलिंग आकर नसों में से पानी आने लग गया था। कौन तो से पैर जब में? क्या हो गया, राइट लेग में अच्छा। बहुत सीवियर पानी बहने लग गया था। हाँ। बहुत ज्यादा वो, तो फिर उनको जब ना थोड़ा अस्थमा की तरह दम चढ़ने लग गया था। तो उस वक्त जो उनके बीपी के डॉक्टर है, सुमित सिन्हा बोलकर है यहाँ हैदराबाद में, वो डॉक्टर इनके अटेंडिंग थे बीपी वगैरह के लिए। तो उन्होंने क्या करे थे, इनको सी पाइप कनेक्ट करवाए थे, सी पाइप लगवाए थे। हाँ। 8 दिन के लिए घर में हाँ। एडमिट होने को नहीं बोले थे, क्योंकि उसी वक्त फादर एक्सपायर हो गए थे, पापा खत्म तभी हुए थे। हाँ। तो उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, पापा अचानक खत्म हो गए थे। पापा को कोई बीमारी वगैरह नहीं थी, कार्डियक अरेस्ट हुआ था। बात करते करते खत्म हो गए थे पापा। तो उनको उनकी उनको उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है उनकी लाइफ में? सर नहीं, ऐसा इफेक्ट तो नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब अचानक ऐसा से तो लगे नहीं कि तो। उनको, उनके फादर को हार्ट अटैक हुआ, इनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इनको भी थोड़ा सा अंदर डर होगी, मुझे भी उस तरह का कुछ सुना नहीं होगा? सर, उनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं होता, बीपी था, दैट्स इट। इनको कभी ये भी नहीं पता चला कि इनको हाई कोलेस्ट्रॉल में, सर इनको जैसा नॉर्मल ब्लड चेकअप वगैरह बॉडी चेकअप कराते तो कभी कोलेस्ट्रॉल तक डिटेक्ट नहीं हुआ इनकी हिस्ट्री में, ना बैड ना गुड, नॉर्मल बताता था हमेशा कोलेस्ट्रॉल। तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम है बोल के ये चीज तो कभी आई ही नहीं। ऐसा दम चढ़ना जैसा कोई चीज सिम्टम्स रहती है। वो सब पूछा मैंने उनको, कुछ भी नहीं हुआ कह रहे हैं। नहीं सर, केदार अभी हम तो अप्रैल के 22 अप्रैल को तो हम 4 धाम गए थे दोनों ही। बाय प्राइवेट टूर कर गए थे, बाई कार गए थे दोनों ही, हस्बैंड वाइफ, कोई ग्रुप से नहीं गए थे। अच्छा। प्राइवेट कार बुक ये करा प्लान उन्होंने बनाया, आपने बनाया? मेरा था सर, मेरा बहुत मन था तो वो मेरे साथ चलते बोले थे, तो हम 2 ही गए थे। बिल्कुल अकेले, कार में ड्राइवर था, बुक करा लिए थे हरिद्वार से। तो वहां से केदारनाथ बाई घोड़े से गए थे। घोड़े में उनको चढ़ने में बहुत, बैठने में बहुत तकलीफ थी, तो लौटते वक्त हम केदारनाथ से पैदल उतरे हैं। पूरा केदारनाथ नहीं, बिल्कुल हाँ, धीरे धीरे उतरे। 17 से 18 घंटे लगे हमको। बीच में कौरीकुंड में क्या करे थे, वहाँ डोम्स रहते, रूम्स रहते, जहाँ गद्दे दे देते, तो हम लोग गद्दे में, मतलब रूम में बुक करा के दोनों गद्दे पे 3-4 घंटे सो भी गए थे। उसके बाद फिर उतारना शुरू करे थे। ऐसा करते हुए हम लोग 20, शायद 18 से 20 घंटे के बीच में उतरे, पर कोई तकलीफ नहीं हुई कि दम चढ़ा या फिर उनको बेचैनी हुई या कहीं सांस लेने में तकलीफ या थक गए। धीरे 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 बिल्कुल रुकते रुकते बैठते बैठते उतर कर आ गए थे दोनों आराम से। अभी इनकी लाइफ में कोई टेंशन हुआ आपके हिसाब से? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बिजनेस का प्रेशर हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा लोन है, गोल्ड रखना पड़ा। अचानक पापा खत्म हो गए तो शॉप चले गई, तो उसका कोई बैकअप था नहीं, जमा पूंजी। और जो था वो बच्चों को पढ़ाने करने में लगा, तो ये बिजनेस शुरू करने में लोन वगैरह लिए। तो पर ऐसा भी नहीं कि ये जो बिजनेस अभी जो स्टेशनरी वाला चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं घर में खाली नहीं बैठना हूँ, इसलिए खोल दिया। वैसे एग्जैक्टली सर, ऐसा ही था। क्योंकि घर, देखिए घर चलने के लिए तो किराया आता था, पर अभी क्योंकि घर प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई तो तीनों किराया डिवाइड कर लिए फैमिली में। जब तक घर का रेंट हम ही उठाते थे। तो उसके बाद बिजनेस ये शुरू करे कि भाई अभी एकदम बेकार बैठ के तो घर में 250 भी सेविंग खत्म होंगी बोलकर, वो तो फिर बच्चों में लगा रहे, वो थोड़ा लोन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर प्रेशर ले वो कि उनको अटैक, मतलब माइंड पे प्रेशर इतना भी नहीं है कि रिफंड हम पे नहीं कर सकते। बाकी रिश्तेदारों से रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि बंटवारे की जब बात आती है तो अच्छे से रिश्ते बिगड़ते देखा मैंने। नहीं सर, एक्चुअली यही है, तीनों भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग से आपस में बैठ के डिसाइड करके प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है भाई? नहीं, कोई इशू नहीं। कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे दी है डिक्री के लिए, तीनों इक्वली डिवाइड करेंगे। और जब भी बेचेंगे तीनों का पोर्शन तीनों डैडियों के जो नाम पे 3 हिस्से बराबर हो जाएंगे। उसके बाद जिसके जीते बच्चे वो आपस में बांट ले अपना अपना बोलकर। चलो ठीक। वो तो बहुत अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है। बल्कि वो होने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा मूव ऑन होंगे, फैमिली में रहेगा अपने अपने नाम पर बोल के, उल्टा खुश थे उस चीज से। कोई ऐसी इशू नहीं था कि इनको तो ऐसी अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये इनकी जो छोटी बहन के इशू के अलावा इनकी लाइफ में कोई और बड़ा ये था अपसेट वाला इशू नहीं था?
नहीं सर, कोई अप्स एंड डाउन नहीं था, क्योंकि जीजाजी भी जब अच्छा, खत्म ऐसा हुए कभी तो हुआ कि मतलब कुछ दोस्तों के बीच में कुछ फाइनेंशियली लॉस हुआ हो, किसी को देख के ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ये किसी को मतलब ऐसा दो, ये लोगों के फ्रेंड सर्कल में एक चीज अच्छी है कि ये लोग बिजनेस में एक दूसरे का पैसा, आपस का पैसा लेके नहीं लगाते। हम्म। ये फ्रेंड्स, स्कूल क्योंकि फ्रेंड्स है। मैं जितना उनकी सुना ना, वो ऐसे मतलब ज्यादा गुस्सा करने वाले नहीं लगते मुझे। नहीं तो सर, नहीं करते हैं गुस्सा, बहुत मतलब बहुत पेशेंसली झेलते हैं। जब तक उनका पेशेंस लुका मतलब ऐसा शॉर्ट टेम्पर नहीं है। हाँ। बहुत केयर, बहुत ध्यान से सबका झेलते हैं, करते हैं। जब बहुत सहन के बाहर होता है चीज, तभी पुकारते हैं या डांटते हैं, जैसा चिल्ला किसी चीज पे रिएक्शन देते हैं। वरना जो चल रहा है चलने दो वाले हिसाब से, बीच में किसी के बच्चों को भी, मुझे भी, मम्मी को, दीदी को भी, हर चीज में इंटरफेयर करने वाले नेचर के नहीं है। जिसको जो करना है वो फ्रीडम देते हैं टोटली। चलो बढ़िया। जब बहुत कोई चीज एक्सट्रीम हो जाती है, जैसा बेटे का भी बहुत ज्यादा दिन बाहर लेट होना है, वो होना है, तो उसको टोकते हैं। ऐसा हर एक दिन 2 दिन के लिए डांट के फोन नहीं करते, ऐसा कुछ घर नहीं में तेलुगु बात करते हो आप लोग? नहीं सर, हिंदी। हिंदी क्या? जी जी, हिंदी सर, हम लोग क्षत्रिय है। तेलुगु आती है आपको? मुझे नहीं आती है, हस्बैंड अच्छा बोलते। अच्छा, क्योंकि मैं उनको वही कह रहा था कि मेरी बचपन की स्कूलिंग भी हैदराबाद से ही हुई है। ओह, बहुत पहले, वो तो 1980s में। अरे बाप रे, तो आप यहीं के born brought up है क्या नहीं सर? नहीं, मैं एक्चुअली केरला से हूँ। तो मेरे फादर सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, तो उनका ट्रांसफर वहाँ पे हैदराबाद हो गया था। हाँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक में वो हैदराबाद से ही किया है। अरे वाह, फिर आपको तेलुगु आती होंगी। हाँ, वो चिन्नक हुआ। अरे बाप रे, मुझे नहीं आती सर, मुझे बिल्कुल नहीं आती है। कोई अगर ज्यादा तेलुगु बोलने लगता है तो मैं अपने हस्बैंड को घिरती हूँ कि ये कुछ बोल रहे हैं तो नहीं बहुत बोल। प्यारी लैंग्वेज है, सीखने में बहुत मजा आता है। चलो ठीक है। कुछ मौका नहीं और पड़ा कुछ और सर। है मैडम बताने के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, चलो ठीक है। यही चीज है। तो जी। मैं इनसे आप इनको पॉजिटिविटी देते रहिएगा। इनको कोई ऐसा मतलब, अभी मैं रिपोर्ट्स तो देखा नहीं हूँ, देख लूंगा अभी मुझे रिपोर्ट्स आए। और बाकी जितनी भी रिपोर्ट ईसीजी वगैरह कुछ है तो मुझे सेंड कर दीजिए। नहीं सर, कंप्लीट पीडीएफ दोनों का अच्छा, उसी में दोनों का पूरे भेजा है, का। उसी में है। ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। जी सर, हार्ट और ब्रेन दोनों हाँ, का है। दो चीजें हैं मैडम। एक तो दवाई टाइम पे देना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। और जी दूसरी चीज, उनका खाने का, लंच का थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। 3 बजे बहुत लेट हो जाता है मैडम। जी सर। वो लंच 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए, कम से कम 2 बजे तक तो हो जाना चाहिए। ओके ठीक है सर, मैं अभी क्योंकि तो ठीक लंच है। के बाद भी दवाई खानी पड़ती है ना। हाँ। तो लंच के आधे घंटे के बाद दवाई खानी पड़ती है। ओके। तो वो अब लंच डिले होगा तो दवाई भी डिले होगी। तो जी, 3 ठीक चीजें है याद सर। रखिएगा। एक तो दवाई टाइम पे देना है, दूसरा उनको माइंड भी थोड़ा सा पीसफुल रखना है, उनको टेंशन वेंशन नहीं लेने देना है, और जी। तीसरा जो है खाना टाइम पे देना है। ठीक ठीक है। है सर। तो ओके। मैं इसका एड्रेस वगैरह पवन को सेंड कर दीजिएगा, वही रूट करते हैं। पवन को ओके। कैसे जानते हो आप? जी। पवन को जानते हो, डॉक्टर पवन को? जी सर, पवन को भी मैं मतलब कल ही, आज ही बात की हूँ। मुझे यहाँ से इनके एक क्लोज फ्रेंड है गोपी भूतड़ा, हाँ। उन्हों नंबर दिए है हाँ। कि मतलब उनको नंबर दिए थे श्याम जी राठी। हाँ। उनके थ्रू कि आप इनसे बात करिए। तो फिर पवन को मैं सुबह पवन जी को पूरे रिपोर्ट भेजी, तो वो बोले देखिए मुझसे सीनियर है, वो ज्यादा ये केस ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे बोलकर आपका नंबर उन्होंने दिए। ऐसा जी, मुझे एक सीरीज से पता चला। एक्चुअली मुझे ये गोपी इनके खास दोस्त है। हाँ। उनके भाई को भी यही डॉक्टर अटेंड कर रहे थे जो इनको अटेंड कर रहे थे। अच्छा। तो बोले वो डॉक्टर सिर्फ घुमाने वाला है महेश, बहुत परेशान करेगा। क्योंकि क्या है ना मैडम, आजकल ये मेडिकल प्रोफेशन भी एक धंधा बन चुका है। बहुत बड़ा बिजनेस है सर। हम पिछले 3 महीने से सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए घूम रहे हैं। अभी तक एक बेसिक ट्रीटमेंट के नाम पे सिर्फ एक स्टेरॉइड टैबलेट दिए हुए हैं जो पड़ता है। एक्चुअली उसी का। इनका एज ज्यादा नहीं है, अभी 53 ईयर्स ही हुआ है ना। तो इनका जो बीपी की गोलियां पहले से चल रही है ना 10-12 साल से, हाँ, वो भी हम बंद करवाएंगे इनको, क्योंकि होम्योपैथी में उसका पूरा इलाज होता है। ओके। बीपी कम करने के लिए नहीं देते हम दवाई, उसका इलाज करवाते हैं। क्योंकि बीपी अगर किसी का बढ़ता है उसके पीछे भी एक वजह होती है ना। तो उस वजह को हम जड़ से निकालते हैं ना। तो दो चीजें, जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा ना, हर 2 हफ्ते के बीच में एक बार मुझसे बात करनी पड़ेगी उनको। हाँ सर, फॉलोअप के लिए, ठीक है। हाँ। और बाकी दवाई का मैं देख लूंगा, तो मैं दवाई भिजवाऊंगा। एड्रेस वगैरह सब आप पवन को ही भिजवाइए, ठीक है जी। ठीक है सर। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके मुझे। जी सर, थैंक यू। जब भी कोई भी हैदराबाद से बोलता है ना, तो मुझे वो पुरानी यादें आ जाती है। अरे यार, ये तो अपनी जगह। चलिए, अच्छा है ना सर। जी ठीक है, मैं दवाई भिजवाता हूँ मैडम। एड्रेस वगैरह सब पवन को सेंड कर दीजिएगा। ओके ठीक है सर। जी ठीक है, राइट सर, थैंक यू जी।